प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा का परिवार बीजेपी में जल्द ही शामिल होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक शोभा रानी ने बैकडोर से बीजेपी से हाथ भी मिला लिया है। शोभा रानी के चाचा ससुर कन्हैया लाल कुशवाहा और उनके देवर उपेंद्र कुशवाहा सैकड़ों समर्थकों की तादाद में बीजेपी का दामन थामेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शोभा रानी कुशवाहा के परिवार को भाजपा में शामिल होने पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब करौली धौलपुर लोकसभा सीट का सियासी गणित पूरी तरह से इसलिए भी बदल जाएगा क्योंकि विधायक शोभा रानी कुशवाहा का परिवार कुशवाहा और माली समाज का भरतपुर संभाग में खासा दखल रखता है। इससे भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम में शोभा रानी खुद शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बताते चले कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में शोभा रानी भाजपा से चुनाव जीती थी, लेकिन साल 2020 में कांग्रेस में आए सियासी भूचाल के दौरान विधायक शोभा रानी कांग्रेस की बिना सदस्यता लिए हुए पर्दे के पीछे से अशोक गहलोत सरकार के साथ खड़ी हुई थी, जिसकी बानगी राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिली। शोभा रानी ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा को क्रॉस वोट कर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। तत्कालीन समय पर भाजपा ने शोभा रानी को नोटिस देकर पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में शोभा रानी कांग्रेस से विधायक चुनी गई। बताते चले कि शोभा रानी के पति BL कुशवाहा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हत्या षड्यंत्र के मामले में BL कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। बता दें कि शोभा रानी के परिवार की दल बदलने की पुरानी राजनीति रही है। साल 2013 में विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवार ने राजनीति में कदम रखा था। साल 2013 का चुनाव शोभा रानी के पति BL कुशवाहा ने BSP से जीता था, लेकिन इसके बाद शोभा रानी के पति BL कुशवाहा पर झील एवं निवासी नरेश कुशवाहा की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगा था। साल 2016 में धौलपुर न्यायालय ने BL कुशवाहा को हत्या के षड्यंत्र का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद साल 2017 में उपचुनाव कराया गया। 2017 के उपचुनाव में शोभा रानी ने BSP को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और वो वहां से विधायक बन गई। इसके बाद 2018 के चुनाव में शोभा रानी फिर से बीजेपी के सिंबल पर विधायक चुनी गई, लेकिन शोभा रानी की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ती चली गई और पर्दे के पीछे से शोभा रानी ने कांग्रेस का साथ दिया। मानेसर की घटना के दौरान शोभा रानी अशोक गहलोत के पाले में रही थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में शोभा रानी ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी और अब एक बार फिर वही स्थिति सामने है।